मसीह यसू के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अजीज़ बहन और भाइयों, नहायत ही खुशी की बात होती है जब हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से सुनते हैं, देखते हैं, खुदा के कलाम के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं, तो खुदा मुझे और आपको बरकत देता है। सो आज मैं आप लोगों से कुर्बानी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ कि यीशु मसीह ने जैसे आके मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान होकर दिखा दिया कि इंसानों में मोहब्बत बेशक आजकल नहीं है, इंसानों के लिए मोहब्बत आजकल बेशक नहीं है, लेकिन यीशु मसीह इंसानी रूप धार कर इस जहान में आया और उसने कुर्बान होकर दिखा दिया कि मैं बाप का हकीकी बेटा हूँ। अजीज़ बहन और भाइयों, आए मेरे साथ देखें कि कुर्बानी फारसी का लफ्ज़ है, मुअन्नस है, उर्दू का मुहावरा है कि ज़बह करना। इसका मतलब है खुदा की राह में देना। कभी मैंने और आपने सोचा है कि खुदा के लिए कैसे मैं और आप कुर्बानी कर सकते हैं? आए मेरे साथ देखें कलाम मुकद्दस में से पुराना अहदनामा है खरूज उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत। खरूज पुराना अहदनामा उसका 3 बाब उसकी 18वीं आयत। और वो तेरी बात मानेंगे और तो इस्राएली बुजुर्गों को साथ लेकर मिस्र के बादशाह के पास जाना और उससे कहना कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा की हमसे मुलाकात हुई, अब तू हमको 3 दिन की मंजिल तक बियाबान में जाने दे ताकि हम खुदावंद अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, जब हम खुदा की राह पर निकलते हैं तो मुझे और आपको अपने वक़्त की कुर्बानी देना पड़ती है, अपने पैसों की कुर्बानी देना पड़ती है, अपनी जिंदगी की, सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी की कुर्बानी देना पड़ती है। अगर हम कुछ कुर्बान करना जानते ही नहीं, अगर हम कुर्बान करना मुनासिब ही नहीं समझते, तो मैं और आप यीशु मसीह के लायक हरगिज नहीं ठहरेंगे। क्योंकि अब्राहम की तरफ देखें, उसने अपने बेटे की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया, तो फिर खुदा ने उसे बरकत से नवाजा। अगर मैं और आप भी आज बरकत से आगे और ज़्यादा बरकत को हासिल करना चाहते हैं तो मसीह यीशु में कुर्बानी देने की आदत बना ले, कुर्बानी देने की आदत बना ले। ये नहीं मैं कहता कि हकीकी तौर पर कत्ल हो जाए या मर जाए, लेकिन अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देना ज़रूर है। अजीज़ बहनों भाइयों, खुदावन वाज़े तौर पर फ़िरौन के जब गुलामी में थे मिस्र के लोग, तो वहाँ पर भी खुदा ने बर्रे का लहू जहाँ जहाँ जिस दरवाजे पर लगा था, देखे कि वहाँ भी उसने किसको कुर्बान किया। जैसा कि यूहन्ना नबी वाज़े तौर पर कहता है कि देखो वो खुदा का बर्रा जो अज़ल से मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान हुआ है। आज अगर वो अज़ल से अब तक मेरे लिए और आपके लिए यकसा है, तो फिर मैं और आप अज़ल से अब तक कैसे खुदा के लिए यकसा हो सकते हैं? अगर मैं और आप अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार नहीं करते, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद अपने खुदा के लिए तैयार नहीं करते, तो मेरा और आपका मसीह कहलाने का कोई फ़ायदा नहीं। बाहर नेम प्लेट लिख ले बरकत मसीह, इससे घर में बरकत नहीं आ जाएगी। बाहर लिख ले नूर मसीह, इससे घर में चानन नहीं आ जाएगा। नूर का मानी रोशनी। बरकत लिखा हो, घर में सारे काम बेबरकती वाले हों, ये खुदा की कुर्बानी को वाज़िया नहीं करता। बाहर लिखा हो नूर मसीह, घर में सारे काम तारीकी वाले हों। तो अजीज़ बहनों और भाइयों, क्या मैं और आप नूर के फर्जंद हैं? तो फिर सोचिए ज़रा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खुदा के लिए कभी मैंने और आपने शुक्रगुजारी की कुर्बानी दी है? कभी मैंने और आपने शुक्रगुजारी की कुर्बानी दी? खुदा के हज़ूर अपना चाल चलन जो है उसको दुरुस्त रखने की कुर्बानी की? क्या आज देखें ज़बूर 50वां ज़बूर उसकी 23वीं आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है और अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है, उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी देता है, अपना चाल चलन भी दुरुस्त रखता है, खुदा क्या कहते हैं? मैं उसे निजात दिखाऊंगा। निजात मीन खलासी, रहाई, आज़ादी। तो फिर आज तक मेरी और आपकी ज़िंदगी, मेरे और आपके घराने की ज़िंदगियाँ आज़ाद भला क्यों नहीं है, निजात याफ्ता क्यों नहीं है? क्योंकि मैं और आप कुर्बानी के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम सिर्फ कुर्बानी के गोश्त के बारे में बहुत पैगाम देते हैं, बहुत ज़्यादा पैगाम देते हैं, लेकिन कभी मैंने और अपनी
آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں قربانی کے بارے میں کلام سنانا پسند کرتے ہیں؟ خداوند چاہتا ہے شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے۔ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں زبور 51 اس کی ہم 27ویں آیت، شکستہ روح خدا کی قربانی ہے، اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا۔ عزیز بہن اور بھائیوں، اپنے آپ کو آج میں اور آپ خدا یسوع مسیح میں اگر پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے پہلے قربان ہونے کے لیے تیار کریں۔ اپنے آپ کو یسوع مسیح میں اگر ہم مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے تیار کریں۔ جیسا کہ پرانے ادوار کے رسولوں نے، نبیوں نے، خادموں نے اور پیروکاروں نے قربانی دینے سے دریغ نہ کیا، سنسار کر دیے گئے اور ادموا کر کے پھینک دیے گئے اور یسوع مسیح کو سیدھا صلیب پر لٹکایا، اور خدا کے رسولوں کو الٹا صلیب پر بھی لٹکایا گیا، لیکن انہوں نے قربانی دینے سے انکار نہیں کیا۔ سوائیں آج میں اور آپ اگر خدا یسوع مسیح میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اپنی قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ آمین آمین۔